नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। आपदा से निपटने की तैयारी। उत्तराखंड के 66 संवेदनशील स्थानों पर मॉक ड्रिल। सीएम धामी ने परखी आपदा तैयारियां। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने खाला गांव का किया दौरा। भारी बारिश से क्षतिग्रस्त मार्ग का किया निरीक्षण। पुनः निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश। उत्तराखंड में नया शिक्षा मॉडल लागू। मदरसा बोर्ड हुआ समाप्त। मॉडर्न शिक्षा से जुड़ेंगे अल्पसंख्यक संस्थान। विद्यार्थियों को बांटी एनसीईआरटी की किताबें। हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारियां जोरों पर। डीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। कहा 25 जुलाई तक पूरी हो सभी व्यवस्थाएं। प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कई नदियां उफान पर। बागेश्वर चंपावत में स्कूलों की छुट्टी। पहाड़ों में भारी बरसात की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। मानसून के आगमन के साथ संभावित बाढ़, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए उत्तराखंड में राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित इस अभ्यास के तहत प्रदेश के सभी 13 जिलों के 66 संवेदनशील स्थानों पर आपदा प्रतिक्रिया तंत्र की क्षमता का परीक्षण किया गया। राजधानी देहरादून में 7 स्थानों पर लाइव मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मुख्यमंत्री धामी और विनोद कुमार सुमन ने आईटी पार्क स्थित यूएसडीएमए भवन से ड्रिल का निरीक्षण किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में मदन कौशिक भी मौजूद रहे। साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अग्निशमन विभाग के आधुनिक उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। ये मानसून का सत्र हमारे लिए हमेशा बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, हमको कई प्रकार से आपदा का सामना करना पड़ता है। कहीं बादल फटते हैं, कहीं एवलांच आता है, कहीं जल भराव होता है। तो इन सब स्थितियों से, परिस्थितियों से सभी को सुरक्षित रखना है, सभी तैयारियां करनी है। उसको लेकर आज राज्य के सभी 13 जनपदों में 66 स्थानों पर आज मॉक ड्रिल हुई है और ये हमारी तैयारियों की भी समीक्षा है। इससे पहले भी हम लोगों ने कई सारी बैठकें की है। जनपद स्तरों पर भी लगातार बैठकें हो रही है। तो एक विधिवत रूप से मॉक ड्रिल हो जाने से कहाँ क्या कमी है, क्या और हमें काम करने की आवश्यकता है, आपदा के जोखिम को कैसे कम से कम किया जा सके। पिछले सालों के जो अनुभव हैं, पिछले साल जो आपदा में सभी विभागों के अच्छे कोऑर्डिनेशन से काम हुआ था, उसको भी इस बार के आगे की तैयारियों में हमने शामिल किया है। आज की इस बैठक में सभी जिलों के अधिकारीगण, सभी विभागों के प्रतिनिधिगण, चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो अन्य सारे विभाग हो, सबको यहाँ बुलाया गया है और पूरी तैयारी इस रूप में कि जो हमारा मानसून शुरू हो रहा है, इसमें किस प्रकार से हम लोग उसकी तैयारी रखेंगे। साथ में जो चारधाम यात्रा भी चल रही है, उसको भी दृष्टिगत रखते हुए ये सारी तैयारी की गई है। देखिए, आज की मॉक ड्रिल में हमारे सभी 13 जनपदों में 66 प्लेसेस पे हम लोग कर रहे हैं। हमने यह प्रयास किया इस बार कि जहां पे मॉक ड्रिल हम नहीं करते थे, नए स्थान पे करें। ऐसे स्थान को चयनित किया गया है जहां पर अक्सर आपदाएं आती हैं, स्थान नए हों या जहां अधिकारी नए गए हैं, जो जिनको पूर्व का अनुभव नहीं है, ताकि वो भी देख सकें कि कैसे तैयारी की जाती है, कैसे काम किया जाता है, उसको करें।
सभी प्लेसेस पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे सेना हो, आईटीबीपी, एसएसबी, सीएपीएफ, इनके जवान आप जरूर के रूप में तैनात किए गए हैं। और फील्ड में भी जहाँ जहाँ मॉक ड्रिल हो रही है, हर एक जगह कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्दीधारी सर्विस के अधिकारी ऑब्जर्वर के रूप में है। अभी मॉक ड्रिल हमारी चल रही है, शाम के 5 बजे तक चलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत उत्तराखंड के 123 युवाओं को विदेशों में रोजगार मिला। योजना के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण देकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। योजना के तहत अब तक 30 युवाओं का चयन सऊदी अरब, 65 युवाओं का जापान, 1 युवती का जर्मनी और हाल ही में 27 युवाओं का संयुक्त अरब अमीरात के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हुआ है। योजना, इसमें लगभग 123 लोगों को अभी तक देहरादून जनपद के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उन्हें विदेश में रोजगार प्राप्त हुआ है। और इससे जो रीसेंट लॉट या रीसेंट ग्रुप जिसे मिला है उसमें लगभग 27 लोगों को यूएई में रोजगार मिला। और कहीं ना कहीं ये लोग हमारे युवाओं को एक उनके स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए उन्हें विदेश में रोजगार की अवसरों को बढ़ा रहा है। और ऑनरेबल सीएम सर के द्वारा शुरू की गई योजना देहरादून के कॉन्टेक्स्ट में सच में काफी बेहतर साबित हो रही है। उत्तराखंड के ऊर्जा क्षेत्र में लंबे समय से चल रहा प्रबंध निदेशक के पदों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। राज्य सरकार ने यूपीसीएल में पीसी ध्यानी और यूजेवीएनएल में AK सिंह को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया और इन नियुक्तियों के बाद ऊर्जा क्षेत्र में जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। ऊर्जा ऑफिसर, सुपरवाइजर्स एंड स्टाफ एसोसिएशन ने सीएम धामी का आभार व्यक्त करते हुए इसे ऊर्जा निगमों के हितों में महत्वपूर्ण और सकारात्मक निर्णय बताया। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पीसी ध्यानी की यूपीसीएल के एमडी पद पर नियुक्ति एक सार्थक कदम है। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में निगम की कार्यप्रणाली और अधिक प्रभावी होगी तथा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। मानसून के दौरान संभावित प्राकृतिक एवं औद्योगिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित खंड इकाई परिसर में व्यापक आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ और इस संयुक्त अभ्यास में प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य विभाग, अन्य संबंधित विभागों ने भाग लेकर राहत बचाव कार्यों का अभ्यास किया। ड्रिल के दौरान हमारे जो कर्मचारी थे उनको भी करंट लगा, तो उनका जो प्रोटोकॉल होता है कि अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो उनको हम कैसे पहले फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे मेडिकल कैंप लगा रहता है मौके पे, वहाँ पे हम ले जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद अगर उनको फर्स्ट एड की आवश्यकता है तो उनको बेसिक फर्स्ट एड दिया जाता है। अगर उनको हायर सेंटर रेफर करना होता है तो उनको हायर सेंटर रेफर किया जाता है। ये पूरी तैयारियों को लेकर, चूंकि अभी आपदा का सीजन आ चुका है तो इस वजह से लेकर ये पूरी तैयारियां की जा रही है, मॉक ड्रिल की जा रही है कि जो हमारा पूरा जो IRS सिस्टम है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके और जो सही समय पे हम लोग इसको रिस्पॉन्स कर सके। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत कांग्रेस ने रामनगर में आयोजित परिवर्तन संकल्प सम्मेलन के जरिए चुनावी अभियान को धार देने का प्रयास किया। शहर के एक निजी वेंक्वेट हॉल में आयोजित सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव वन्यजीव संघर्ष जैसे मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम में यशपाल आर्य, करण माहेरा, प्रकाश जोशी और रंजीत रावत सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार पूरी तरह विफल हुई है। सरकार भ्रष्टाचार में आकंठित डूबी हुई है। महंगाई की मार प्रदेश की जनता झेल रही है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। देश के हालात आपके सामने हैं। जिस तरह से 90 पेपर लीक हो गए हैं, उत्तराखंड में भी यहाँ पेपर लीक। और वो लोग कौन है? भाजपा के, सरकार के जो मुख्य लोग हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके संरक्षण में पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक होते हैं, गिरफ्तारी होती है, बेल होती है और सबूतों के अभाव में वो छूट जाते हैं। नैनीताल जिले की लगभग सारी विधानसभाएं मैंने कर ली। आज ये आखिरी विधानसभा है रामनगर की। बहुत उत्साहजनक व्यवहार देखने को लोगों का मिला। लोग जुट रहे हैं, सुन रहे हैं और कई जगह लोग सुझाव भी दे रहे हैं
जो अच्छे संकेत है और लोग परिवर्तन चाह रहे हैं ऐसा लगता है। हर परिवार में कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती है और आज हमारी स्थिति बीजेपी से कहीं बेहतर है। मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए चंपावत जिले में गुरुवार को राज्य स्तरीय मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में जिले के 5 संवेदनशील स्थानों पर अलग अलग आपदा परिदृश्यों के आधार पर राहत बचाव कार्य का अभ्यास हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से पूरे प्रदेश की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को मानसून के दौरान पूरी सतर्कता, बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। वर्तमान में मानसून जो है हमारे यहाँ से विगत 2 दिन से एक्टिव है और इसमें आज जो है इसकी जो तैयारी थी वो पिछले सप्ताह से जो है वो चल रही थी। यानी टेबल टॉप एक्सरसाइज की गई थी कि 5 जगहों पर जो है ये सिनेरियो को रिप्लिकेट किया गया है और इसमें रेप्लिकेशन के बाद आज जो है ये कार्यक्रम जो है वो किया गया है। इसमें सभी हितधारक विभाग थे, उन्होंने सहयोग किया, जिसमें पुलिस, ITBP, NDRF, SDRF और हमारे UPCL, पेयजल जल संस्थान, जल निगम, सभी प्रशासन के जितनी भी संस्थाएं हैं वो सभी ने प्रतिभाग किया। इसमें 5 सिनेरियो थे, जिसमें बाराकोट में जो हमारा वन्य पशु है लेपर्ड अटैक के लिए एक सिनेरियो को रखा गया था। साथ ही जो हमारा बाटना गाड़ है वहाँ पे मलबा आने की सूचना जो है वो प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त जो शारदा नदी है उसका जलस्तर बढ़ने की वजह से जो आसपास के गांव हैं उसमें कटान और घाट पर जो है वो पानी का जलस्तर बढ़ने से जो श्रद्धालु हैं उनको जो दिक्कत का सामना करना पड़ा, एक वो रखा गया था। साथ ही संतोला में भूस्खलन जो है इसका भी एक जो है केस को, सिनेरियो को रेप्लिकेट किया गया था। भारतीय सेना की बंगाल इंजीनियरिंग यूनिट से सेवानिवृत्त होकर अपने पैतृक गांव लौटे सूबेदार मेजर नवीन सिंह मनराल का चंपावत जिले के खेतीखान क्षेत्र में ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। ग्राम पंचायत मानर निवासी जवान के स्वागत के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। ढोल, नगाड़ों, आतिशबाजी और पारंपरिक उत्साह के बीच ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र के लाल का अभिनंदन किया। जिलाधिकारी अंशुल सिंह के निर्देशन में तहसील रानीखेत में संभावित प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय, त्वरित प्रतिक्रिया, राहत बचाव कार्यों की तैयारियों का परीक्षण करना था। मॉक ड्रिल के दौरान भूकंप, बादल फटना, वनाग्नि, भूस्खलन, बाढ़ और सड़क दुर्घटना जैसी आपदा स्थितियों का अभ्यास किया गया। गांधी चौक और भूस्खलन संभावित क्षेत्र इंदिरा बस्ती को केंद्र बनाकर स्वास्थ्य विभाग, SSB, वन विभाग, फायर सर्विस और पुलिस विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से राहत बचाव अभियान चलाया। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या हो राजकाज, बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज। खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष। मानसून सीजन के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए कालाढूंगी प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए प्रशासन ने एक मॉक ड्रिल आयोजित की, जिसमें बरसाती नाले में फंसी स्कूल बस का रेस्क्यू कर विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय का प्रदर्शन किया गया। कालाढूंगी तहसील के चकलोवा स्थित निहाल नाले में आयोजित इस मॉक ड्रिल के दौरान एक स्कूल बस के बरसाती नाले में फंसने का काल्पनिक परिदृश्य तैयार किया गया। सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस, SDRF, स्वास्थ्य विभाग, अन्य संबंधित टीमें मौके पर पहुंची। संयुक्त अभियान चलाकर बस में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जो निहाल
नदी है, उस पे एक पुल है, उसके क्षतिग्रस्त होने की सूचना होने की एक मॉक ड्रिल थी, जिसकी सूचना तहसील कार्यालय को प्राप्त हुई पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से, और जिला आपदा कंट्रोल रूम में भी इसकी सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही जो हमारी टीम है वो मौके की तरफ रवाना हुई और मौके में आके जो आपदा राहत एंड बचाव कार्य है उसका कार्य किया गया। देहरादून के खाला गांव में भारी बारिश से मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ, जिसका कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्तरीय निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से जानकारी लेते हुए पुनः निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने डीएम आशीष चौहान को क्षतिग्रस्त सड़क और सुरक्षा दीवार के पुनः निर्माण का शीघ्र एस्टीमेट तैयार कर तत्काल निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया। भारी वर्षा से ये खाला गांव को जाने वाला मुख्य मार्ग, जिसमें पीछे परिवार रहते हैं, वो तो क्षतिग्रस्त हो गया है। जैसे सूचना मिली हमारे जिलाधिकारी और मैं खुद यहाँ पर आए हैं और हमें निश्चित किया कि आज ही हमने 23 लाख रुपये डीएम साहब ने इसके लिए स्वीकृत कर दिया है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता गाँव वालों को उनका रास्ता खोलने की है। उसके बाद जो अन्य सुरक्षा जो उपाय हैं, चेक डैम लगाना है, उसको किया जाएगा। पहली प्राथमिकता में हम जो है गाँव वालों का रास्ता, क्योंकि आने जाने के लिए हमारे सुलभ होना चाहिए, उसको हम काम कर रहे हैं और उसमें ऑलरेडी हम 20 लाख रुपए से पुष्पा में सिंचाई विभाग से भी लगवा रहा हूँ। हाल के दिनों में उत्तराखंड के पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच हुई कुछ घटनाओं को लेकर उठ रहे सवालों पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि उत्तराखंड अतिथि देवो भव की परंपरा वाला राज्य है और यहां आने वाले हर पर्यटक का स्वागत किया जाता है, लेकिन पर्यटकों से भी अपेक्षा है कि वे देवभूमि की संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि हाल में जो विवाद सामने आए थे, उन्हें प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए समय रहते सुलझा लिया और स्थिति को आगे नहीं बढ़ने दिया। है उत्तराखंड अतिथि देवो भव का भाव रखने वाला प्रदेश है। हम सब अतिथियों का यहाँ स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये अपेक्षा भी रखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पर्यटक आए, जो तीर्थन के लिए आए, वो लोग जो है उत्तराखंड देवभूमि का कम से कम भाव रखें और इस प्रकार की जो है यहाँ पर कोई भी हरकत ना करें जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचे। और पिछले दिनों ये कुछ टकराव हुआ, उसको जो है बहुत गंभीरतापूर्वक सुलझा लिया गया और बात आगे नहीं बढ़ी। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और कुछ राजनीतिक दलों ने इसका लाभ लेने की कोशिश की, उनका जो है ये जो मंशा थी वो भी धराशायी हो गई। पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा के बहरो गांव में क्षेत्र पंचायत सदस्य बिमला रावत ने पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण किया और इस दौरान गांव के जीर्ण शीर्ण पानी के टैंक, पाइपलाइन और जलागम क्षेत्रों में पूर्व में निर्मित टैंक पूरी तरह क्षतिग्रस्त पाए गए, जिससे ग्रामीणों को लंबे समय से पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। बिमला रावत ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों से सकारात्मक वार्ता कर पूर्व में किए गए पत्राचार का हवाला देते हुए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को भंग करने की मांग के विरोध में बीते दिन कुछ मुस्लिम संगठनों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपना विरोध दर्ज करवाया है और इस मुद्दे पर प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि विरोध करने वाले कुछ लोगों को पूरी जानकारी नहीं, उन्हें समझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस्लाम शिक्षा हासिल करने की प्रेरणा देता है। धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी जरूरी है ताकि बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़े। अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसको जानकारी का अभाव हो सकता है और जिन लोगों को गलतफहमी उन्हें हम भी समझाएंगे। इस्लाम पढ़ाई से रोकता नहीं है। इस्लाम तो कहता है सब कुछ पढ़ो। मेरे नबी के ऊपर पहली आयत नाजिल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो, इल्म हासिल करो और उसके लिए आपको चीन तक जाना पड़े तो जाओ। अगर आपके बच्चों को चतुर्वेदी बनना है तो चारों वेद पढ़ने पड़ेंगे। हम कब मना कर रहे हैं? कुरान पढ़ने से कोई रोक रहा है क्या? कि सरकार ने कहा कि कुरान नहीं पढ़ेंगे आप? कोई नहीं रोक रहा है। आप अपने कुरान का दर्स लें, आप हाफिज कुरान बने, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप दुनियावी एजुकेशन भी ले लें, यानी कि आपका दीन भी सुरक्षित रहे और आपकी दुनिया भी सुरक्षित रहे, ये चाहते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा था, मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान हो, अगर हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कोई विरोध कर रहा है तो मुझे लगता है ऐसा विरोध करने वाले का फिर समाज में विरोध होगा। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर।
आपदा से निपटने की तैयारी। उत्तराखंड के 66 संवेदनशील स्थानों पर मॉक ड्रिल। सीएम धामी ने परखी आपदा तैयारियां। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने खाला गांव का किया दौरा। भारी बारिश से क्षतिग्रस्त मार्ग का किया निरीक्षण। पुनः निर्माण कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में नया शिक्षा मॉडल लागू। मदरसा बोर्ड हुआ समाप्त। मॉडर्न शिक्षा से जुड़ेंगे अल्पसंख्यक संस्थान। विद्यार्थियों को बांटी एनसीईआरटी की किताबें। हरिद्वार में कावड़ मेले की तैयारियां जोरों पर। डीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। कहा 25 जुलाई तक पूरी हो सभी व्यवस्थाएं। प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कई नदियां उफान पर। बागेश्वर चंपावत में स्कूलों की छुट्टी। पहाड़ों में भारी बारिश की चेतावनी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।